हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अंजलि गोयल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का चैनल है ये, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही कोई चैनल बन पाता है फ्रेंड। तो यहाँ सुबह के नाश्ते से मैंने अपना वीडियो शुरू करा है, यानी कि बच्चों को टिफ़िन दे रही हूँ आज बना के इडली फ्राई वाली। जो हमने रात इडली बनाई थी ना, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा बच्चों को फ्राई करके दे देती हूँ। और बच्चों को वैसे भी पसंद है फ्राई इडली। तो यहाँ देखिए मैं कट करने लगी हूँ छोटे छोटे पीसों में। और फ्रेंड बहुत अच्छी बनी थी। तो जितनी खाई गई थी रात खा ली थी, बाकी मैंने उठा के रख दी थी। मैं सुबह को बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। तो मेरा पूजा पाठ का सफाई वगैरह का सारा काम निपट गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड, पूजा में बाद में कर लेती हूँ जब थोड़ा सा जल्दी होता है, कुछ हल्का सा नाश्ता बनाना होता है, तो पूजा मैं पहले कर लेती हूँ। तो पूजा हो गई थी मेरी, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो ये बुध वाले दिन की वीडियो है, क्योंकि हम बुध वाले दिन प्याज खा लेते हैं। और क्यों भगवान जी को इसमें से भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बासी इडली है ये, और इसमें प्याज गिर दी है, इसलिए मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है। और बुध वाले दिन अगर जैसे अष्टमी वगैरह कुछ पड़ जाता है, तो भी हम प्याज नहीं डालते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, घर के ही मसाले हैं, कुछ अलग से आज मैंने बाज़ार से नहीं मंगाया है। बस फटाफट से प्याज कट कर दी है, उसके में मसाले नमक मिर्च चाट मसाला कश्मीरी लाल मिर्चें सारे मसाले गेरने के बाद हमने फिर इडली गेर दी थी। और प्याज हमने हल्की हल्की ही भुनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं भुनी है, क्योंकि हल्की हल्की सी ठीक रहेगी। तो उसके बाद हमने इडली डाल दिया, और इडली भी खूब अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। उससे हमारी इडली काफ़ी अच्छी तरह से बन जाएगी, और मसाला भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो चलिए मसाला मिल गया, इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर टिफ़िनों में कर देंगे बच्चों के। तो यहाँ देखिए बच्चों के टिफ़िनों में कर दिया, और 4 इडली मैंने बचा ली है सादी, कि मैं इसे सांभर के साथ खाऊंगी। ज़रा सा सांभर भी, सांभर तो बहुत रखा है, ज़रा सा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था, किसी बच्चे ने खाया ही नहीं था। तो बस देखते हैं आज क्या करते हैं, सांभर का भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो यहाँ देखिए फटाफट से कर दिया है बच्चों का टिफ़िन पैक, और बच्चे चले जाएंगे स्कूल। आप लोग सोचते होंगे मैं कैमरे के आगे बच्चों को नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई से गुड़िया तो थोड़ा बहुत आ भी जाती है, बेटा बिल्कुल भी नहीं आता है फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पे बने रहना आगे। हेलो दोस्तों, मेरी गुड़िया चली गई है स्कूल, और क्योंकि 7 बज गए हैं, 7:05 हो गए हैं। गुड़िया चली गई, बच्चे चले गए अंदर ना स्कूल, क्योंकि बेटा भाग जाता है, वो कैमरे में नहीं आता है ना फ्रेंड। तो गुड़िया आ जाती है, बस बेटा नहीं आता है, इसलिए। तो दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज उन्हें फ्राई इडली बना के दी थी, क्योंकि रात मैंने इडली सांभर बनाया था, तो इडली बच गई थी, मैंने सोचा फ्राई करके दे देती आप लोग। तो चलिए, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, दोनों बच्चे जा चुके हैं। अब थोड़ा सा बेड संगवा लेती हूँ, क्योंकि गद्दा वद्दा सब ऐसे ही पड़ा रहता है। वैसे तो सफाई हो गया है, झाड़ू पोछा सब निकल गया है। तो बस क्या कहते हैं, बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ, थोड़ा से जो चाय दूध के बच्चों के बर्तन है, दूध वगैरह ये साफ़ कर लेती हूँ। इतने हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम दोनों भी चाय पी लेंगे। फिर थोड़े से कपड़े हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि फिर आ जाएगी धूप। अगर धूप आ गई ना, फिर कुछ काम नहीं होने पाने का। और देखिए अभी किचन में से निकल के आए ना, कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। तो चलिए फटाफट से बेड संगवा लेते हैं, फिर हस्बैंड आ जाएंगे, चाय वगैरह पी लेंगे। और फिर कपड़े भी धोने हैं, थोड़े से ही हैं, बस हाथ से फटाफट से धो दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, बने रहना आप लोग मेरी वीडियो पे। तो हस्बैंड आ गए थे, नाश्ता वगैरह भी हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है, नाश्ते के बर्तन भी हो गए हैं। अब इधर लगने लगी थी मुझे धूप, क्योंकि यहाँ 9 बजते भी नहीं है फ्रेंड, उससे पहले ही धूप आ जाती है। 9:30 बजे तक यहाँ इधर वाले हिस्से पे सारे में धूप फैल जाएगी। और 9 बज चुके हैं फ्रेंड, नाश्ता करा, किचन साफ़ करा, बर्तन वगैरह। तो इधर तोस लग रही थी काफ़ी, तो मैंने सोचा इधर ही। और कपड़े सारे धो दिए हैं। अब ये कंघे हैं, इन कंघों पे ब्रूस मार दूंगी। मैं मारती रहती हूँ 15 दिन में या 8 दिन में, मुझे गंदे लगते हैं ना, तो इन्हें मैं साफ़ कर देती हूँ। और गर्मी भी देखिए कितनी लगी थी फ्रेंड, मैं बार बार मुँह भी धोने लग रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें हमारे चुग्गे यानी कि दीवे रखे हुए हैं, जो मुझे मंदिर जाने में चाहिए रहते हैं। तो ये कुछ नए थे कुछ पुराने थे, मैंने सोचा सारे धोकर और धूप लगा के रख देती हूँ इन पर, जब भी डब्बे में भरूंगी। तो इन्हें अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, तो इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और फिर इन्हें धूप में रख देंगे, जिससे इनमें से नमी ख़त्म हो जाए। और मैंने कंघे धूप में के लिए रख दिए, इनमें धूप लग जाएगी तो फिर अंदर रख लूँगी। तो चलिए फटाफट से हम पहले ये चुग्गे धो लेते हैं, उसके बाद कपड़े निचोड़ लेंगे। और बार बार मुँह पे पानी गिर, मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से पहले चुग्गे फैला आती हूँ धूप में, क्योंकि अभी धूप इधर की साइड आई नहीं है।
तो चलिए फटाफट से ये चुग्गे रख देते हैं और फिर उसके बाद हम कपड़े निचोड़ देंगे, यानी खंगाल देंगे। कुछ बोलने के तरीके हम लोगों के कुछ अलग होते हैं, आप लोगों के कुछ अलग होते हैं, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर रख देते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कितने सारे दीवे हैं। तो ये देखिए सारे दीवे मैंने धो दिए हैं और यहाँ रख दिए हैं, ये सूख जाएंगे। और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, बस पानी में खंगालने हैं। तो चलिए फटाफट खंगाल देते हैं, क्योंकि देखिए धूप आने ही लग रही है और ज़्यादा 9:30-10 बजे तक मेरे सारे चौक में फैल जाएगी धूप। और फिर 4 बजे जाएगी, यहाँ से 4 बजे तक ही धूप रहेगी। 4 बजे ऊपर दीवार पे चली जाएगी, जिससे हम बाहर आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से, इतने इधर आएगी इधर भी धूप आ जाएगी। बच्चों के टाइम तक तो बहुत धूप हो जाती है फ्रेंड। तो यहाँ मैं फटाफट से खंगाल देती हूँ कपड़े और फिर इन्हें ड्राई करके फैला दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बिना ड्राई करे भी फैला देती हूँ, उससे शाम तक सूखते हैं। और ड्राई करके फैलाते हैं ना तो घंटे एक में हमारे सारे कपड़े सूख जाते हैं, बस हल्की सी हवा लगानी होती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं कपड़े खंगाल देती हूँ। और ये डब्बा मैंने रख दिया है धोने के लिए, और दीवे भी मैंने वहाँ फैला दिए। यहाँ सारे में ये कपड़ों का जो पानी निकल रहा है ना, सारे चौक में डालकर वाइपर कर दूँगी, और जिससे साफ साफ रहेगा बिल्कुल ही। तो चलिए फटाफट से यहाँ कर देते हैं। और ये पानी बाथरूम में या मैं सारे में डालती रहती हूँ, कुछ अलग से पानी नहीं लेती हूँ, इसी पानी से साफ़ कर दूँगी यहाँ सारे में। तो ये मेरी साड़ी है, बच्चों के हैं, हस्बैंड के हैं, बस एक एक दो जो जोड़ी कपड़े हैं सबके, इन्हें मैंने हाथों से ही धो दिया है फ्रेंड, क्योंकि ठीक रहता है अगर हम हाथ से ही कपड़े धोते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड मेरा निपट गया है काम, अब करूँगी थोड़ी देर आराम। देखिए बिल्कुल घर साफ़ है, बस अब थोड़ी देर कर लूँगी आराम। फिर थोड़ी देर आराम करके जो कुछ काम देखना होगा कर लूँगी, नहीं तो मैं थोड़ी देर कम से कम 1-1.5 घंटा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे फ्रेंड। क्योंकि रात को धो लेती हूँ, जैसे हमने कल पहने थे साड़ी वगैरह, मैं रात को खाना बनाने के बाद धो लेती हूँ, पर रात बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, मैं थक गई थी। तो आज रात के भी थे कुछ और कुछ अब के थे जो बच्चे निकाल के गए थे, बहुत सारे कपड़े होते हैं। मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब उन्हें फैला भी दिए, क्योंकि धूप आने लग रही है, घंटे एक की धूप में अच्छी तरह हो जाएंगे, ड्राई करके फैला दिए। तो चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग फ्रेंड। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। आज फली बना रही हूँ और आलू। तो ये टमाटर हरी मिर्च कट कर लिए हैं, तो सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, यानी कि 12 बज गए हैं। 12 बजे मैं खाना बनाने लग जाती हूँ और बना के रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी छोंकने लग रही हूँ, जीरा गेर दिया है, हींग ख़त्म हो रही है, अभी हींग नहीं है। तो टमाटर हरी मिर्चें डाल दिया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आज रियल आवाज़ रखी है आप लोगों के लिए। तो उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक। और आज मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही तीनों टाइम का खाना, तो घर के जुगाड़ से तीनों टाइम का खाना शेयर कर रही। जो हमने कल सांभर बनाया था उसमें से जो फली बच गई थी वही बना रही हूँ, कुछ मैंने बाहर से मंगाया नहीं है, बस यही शेयर कर रही। देखिए हम तीनों टाइम का खाना घर के जुगाड़ से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाज़ार से ही हम मंगाएंगे तो कुछ ना कुछ रखा ही रहता है घर में, ऐसी बात नहीं है, सब्जियां भी रखी रहती हैं। तो यहाँ फटाफट से सुबह बना दी थी फ्राइड ली, और अब बना रही हूँ फली और आलू की सब्ज़ी। सलाद हो जाएगी, यानी कि खीरा हो जाएगा, और दही लाएंगे या मट्ठा लाएंगे तो कुछ वो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ कर मिला देते हैं सब्ज़ी। तो मसाला भुन गया था, उसके बाद डाल दिए हमने फली आलू। तो ये देखिए झटपट बनने वाली सब्ज़ी, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी फली रखी हुई थी। तो 2-3 सीटी लगा देते हैं इसमें। तो ये देखिए सब्ज़ी बनकर कितनी अच्छी हुई है, और देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और आलू भी काफ़ी अच्छी तरह से गल गए हैं 3 सीटी में। तो चलिए फटाफट से रोटियां सेक के रख देती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाएंगे, और साथ के साथ मैं रात के खाने की भी तैयारी कर दूँगी। मैं आप लोगों को बता रही थी सांभर रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 गिलास चावल और आधी गिलास दाल ले ली है उड़द की। तो 1 चम्मच मेथी दाना डालकर 4 घंटे के लिए इसे मैं भिगो दूँगी, शाम को पीसेंगे। अब जब हम खाना बनाने के बाद ही भिगोया है मैंने। कौन सा है? सूरजमुखी, सनफ्लावर। कितने का है? 70। चलो गमला भी साथ ही लाए इसके। हाँ मगर ना गमला है ना मट्टी है, चल गमला भी बाजार से लेते, फिर मट्टी चाहिए। हाँ मट्टी चाहिए थी। है तो ये गमला रेत रेत का ही चूसता।
चलो आ जाओ। चलो तू जा। इतने कर दो खाना। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनका खाना लगाने लग रही हूँ। बच्चे अभी आए नहीं हैं, हस्बैंड पहले आ गए हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी दही लाए थे, तो थोड़ी सी मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और बच्चों को दे दूँगी। तो दही में पानी मिला के अच्छी तरह से चम्मच मार दी है और सब्जी कर दी है, रोटी करने रख रही हूँ। तो उन्हें खाना दे दूँगी, वे खाना खा लेंगे। और खाना बना के रख दिया था क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी फ्रेंड मुझे किचन में। तो चलिए फटाफट से उनके खाने की प्लेट लग चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अब शाम को मिलेंगे हम आप लोगों से। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड, यहाँ मैं करने लगी हूँ दीवा बत्ती। और दीवा बत्ती बनाने लग रही हूँ। मैं डेली बत्ती हाथ से ही बनाती हूँ, बनी बनाई नहीं लाती हूँ फ्रेंड। तो ये डेली मेरी काम है, मैं बत्ती बनाती हूँ घर पे ही, क्योंकि मैं रुई लाती हूँ खुली और वैसे बनी हुई भी बत्ती आती हैं। तो फटाफट से मैंने दीवा बत्ती सब बना लिए। फटाफट से कर लेते हैं मंदिर में पूजा, फिर महारानी पे भी कर आएंगे पूजा जाके, क्योंकि शाम के 6:45 बज गए हैं फ्रेंड्स। 6:45 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट आरती वगैरह दीवा जला लेते हैं धूप बत्ती बना के। और शाम की पूजा टाइम से हो जाती है तो ठीक रहता है। वैसे शाम का मेरा झाड़ू चाय पानी का सबका काम निपट गया है। बस ये करते ही खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सब्जी वगैरह भी कट करनी है। तो चलिए फटाफट से। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ बाहर महारानी पे अपने पे दीवा जलाने। और शाम के टाइम आप देख सकते हो अभी पूरे अच्छी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 6:45 बजे हैं। और इस 6:45 बजे तक मैं दीवा जला देती हूँ शाम का। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ क्या कहते हैं दीवा जलाकर और चलते हैं कमरे में, क्योंकि फिर खाने की तैयार टमाटर प्याज वगैरह कट करूँगी। तो फटाफट से देखिए महारानी हमारी होगी है, कितनी भी अच्छी लगती है ना हमारी महारानी हरी भरी। तो यहाँ मैंने कर ली है शाम की पूजा, फिर मिलेंगे आप लोगों से। चल रही है ना बाहर, बहुत मन को सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। पूजा वगैरह भी हो गई है, 7:30 7:45 बज गए। बस जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। और यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड जी भी कहाँ खड़े हुए हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये मेरे बेटे की टी शर्ट फैल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना बहुत। तो चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किचन में। पूजा भी हो गया, देखिए कितना सुकून मिल रहा था ना फ्रेंड बाहर बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये तो एक छोटी चम्मच हमने गिरी है इसमें सरसों, उसके बाद गिरी है नमक मिर्च कश्मीरी लाल मिर्चें और 2-4 आलू उबाल के फोड़ लिए हैं। मैं बताई थी खाने की तैयारी करूँगी पूजा करते ही थोड़ी देर। आलू उबलने बाद में रखे, पहले मैंने पूजा कर ली थी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा था। और मैंने 4 बजे ही दाल चावल पीस कर रख दिए थे फ्रेंड, क्योंकि 4 घंटे बाद मुझे पीसने थे। और अब 4 बजे से पीस कर अब 7-8 बजे तक बनाने का टाइम हो जाता है काफ़ी अच्छी तरह से। तो ये देखिए मिर्चें निकाल देती हूँ इसमें। जब मैंने ये पीस के रखे थे ना, जब इसमें 4 मिर्चें डाल दी थी, इससे अच्छे बनते हैं। और मिर्चों का ना तीखा सापन भी रह जाता है। तो हमने ये 4 मिर्चें डाली थी निकाल कर। और देखिए इस तरह का बैटर तैयार करा है, देखिए कितना अच्छी तरह स्मूदी बैटर बना है, बिल्कुल चिकना चिकना सा। तो चलिए यहाँ टमाटर प्याज ये मैंने थोड़ा सा निकाल के रख लिया, इसमें नमक नहीं डाला है फ्रेंड, इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक। तो यहाँ टमाटर प्याज कट कर लिए, कुछ अलग से नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा ही आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं, बस तीनों टाइम का खाना ही शेयर कर रही हूँ, जो बता रही थी घर के जुगाड़ से ही। और ये देखिए उबले हुए यहाँ पे आलू रखे हैं मैंने अच्छी तरह से जो भून लिए थे। यहाँ पे हमारा सांभर है, बताया ना काफ़ी बच गया था सांभर। तो ये आज इडली इसके साथ ख़त्म हो जाएगा डोसे के साथ। तो चलिए फटाफट गरम गरम डोसे बनाते हैं। ये हमारे भगवान जी का है छोटा सा टमाटर का, और यहाँ बड़े बड़े बन रहे हैं सबके। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, रात के खाने में है हमारे यहाँ डोसा। तो फ्रेंड यही मेरी इतनी तीनों टाइम के खाने की रेसिपी, और या कुछ भी कह लो आप लोग, यही तीनों टाइम का शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों से। और ज़्यादा से ज़्यादा आज मैंने रियल आवाज़ भी रखी है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड मेरी वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ देखिए फटाफट से बच्चों को सेक के दे के आ रही हूँ डोसे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, अच्छा लगता है ना कभी कभी चीज़ बनाओ तो। कहते हैं रोटी सब्जी से अलग कुछ बनाओ शाम को, बच्चों को मन भी खुश हो जाता है बच्चों का।
तो चलिए फटाफट से सेक के हम अपने बच्चों को गर्मा गर्म दे के आ रहे हैं। हमारे बच्चे खाने लग रहे हैं और हस्बैंड को भी दे देंगे, उसके बाद अपने सेक लूँगी मैं। तो पानी की छींटे डाल के और बैटर एक ही चमचा डालती हूँ और काफ़ी बड़ा बन जाता है अच्छी तरह से। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फैला देती हूँ और खूब बड़े बड़े बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं छोटे छोटे बन रहे हो। तो ये वाला भी सीख गया और हमारा दूध भी आ गया है फ्रेंड। रात का 8 बजे तक हमारा दूध, 8:30 बजे तक हमारा दूध आ जाता है। और इसे बनाने के बाद किचन साफ़ा करके दूध उबलने जब रखूँगी, क्योंकि अभी सारी किचन में नमक नमक हो रहा है ना, तो इसलिए पहले किचन साफ़ करूँगी। और कल का मेरा फास्ट भी है, यानी कि बृहस्पति का, जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन का। तो चलिए फटाफट से हमने सबके लिए सेक लिए हैं। आ जाइए आप भी खा लीजिए, गर्मा गर्म डोसे तैयार हैं। तो ये सेक लेती हूँ, फिर दे के आती हूँ अपने हस्बैंड के, 2 एक साथ रख के दियाऊँगी और सांभर भी कर दूँगी इनका कटोरी में। उसके बाद करेंगे किचन सफ़ा फ्रेंड। तो यहाँ खाने पीने का काम निबट गया था, गर्म हो रहे हैं अभी स्टैंड, ये गर्म लग रहे थे ना, तो प्लेट उतार रही, तो इन्हें रख के आऊँगी बाहर, क्योंकि मैं डेली मांजती हूँ सुबह शाम को, तो दोनों टाइम मांजती हूँ। सारे बर्तन वगैरह मांज के रखूँगी। तो सबसे पहले कर देती हूँ किचन सफ़ा, उसके बाद बर्तन मांजूँगी और सारे बर्तन लगा के, अब मैं चाहे कितनी भी देर हो जाए फ्रेंड मुझे खाना बनाने में या कोई मेहमान आ रहा हो, सब पर मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती हूँ। अच्छी तरह से बिल्कुल गीला कपड़ा, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा। सूखा कपड़ा मैं इसलिए मारती हूँ फ्रेंड, वरना तो छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं, और गीला ही कपड़ा रहने दो ना तो उससे कॉकरोच हो जाते हैं। मैं उसके बाद सूखा कपड़ा ज़रूर मारती हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से सफ़ा करते हैं किचन। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, भूलना मत। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। मेरे तीसरा चैनल है फ्रेंड, मैं बहुत मेहनत करती हूँ एक वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। फैमिली के साथ, आप लोगों को पता है, बच्चों की जिम्मेवारी, हस्बैंड की जिम्मेवारी, फिर उसके बाद वीडियो करना। क्योंकि आप लोगों, मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो मुझे भी इतनी खुशी मिलती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, दिखाती हूँ आप लोगों को फिर बर्तन वगैरह सारे लगाने के बाद। तो यहाँ तक कुछ लगा रह गया था, मैं इसे चम्मच से छुटाने लगी थी। तो चलिए हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, और एक एक बर्तन में लगा के जब लेटूँगी और फिर चाय बनानी रह जाएगी, उसके बाद हस्बैंड की चाय बना के दे दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारा किचन पूरा अच्छी तरह से लग चुका है फ्रेंड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है वो। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।